इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो इंटरेस्ट भी था, इन्वेस्ट भी था, इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो मैं इतना कहूँगा, यहाँ से आप जा रहे हो तो कम से कम जिस जिस स्थान से जा रहे हो उन भगवान के मूल नायक को बहुत अच्छे से निहारने के बाद रात को सोने के पहले हमने किन किन तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, एक फिल्म तैयार करना, किन किन साधुओं के दर्शन किए, एक फिल्म तैयार अपने करना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ। एक ध्यान, एक मेडिटेशन आप करना कि हम इस प्रकार से पहाड़ी पे ऊपर चढ़े थे, वहाँ पांचनाथ भगवान की वो अभिषेक देखे थे, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। वो जितने भगवान हैं उन सबको आप छवि में अपने निहार लेना, ऐसे निहार लेना, और वो 15 दिन की उस यात्रा में कुछ एक ऐसी छोटी सी स्टोरी आप तैयार करके ले जाना, जब मन हो जब पुनः आप यात्रा कर सको, जब मन हो तब आप पुनः यात्रा कर सको। तो कहेंगे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट था, इंटरेस्ट था, इन्वेस्ट किया, इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी आप उस सब कुछ अच्छे से देख पाओगे, तभी आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में आए, यही भावना है। दूसरी बात, सद आचरण के लिए हमने दूसरा क्या बोला था? संवेदनशीलता। अगर आपके पास संवेदनशीलता है तो सद आचरण है, क्योंकि अग्नि जो होती है ना, अग्नि निकट ही होने के बाद भी अब वो पिघले नहीं तो क्या हो सकता है? वो फौलाद हो सकता है। अग्नि के निकट होने के बाद भी अगर कोई पिघले नहीं, जले नहीं, तो हम कह सकते हैं वो फौलाद हो सकता है। मोम तो कदापि नहीं होगा, मोम तो वहाँ जाएगा और पिघल जाएगा। पानी में डालने के बाद भी अगर वो घुल नहीं रहा है तो वो क्या? वो पत्थर हो सकता है, नमक तो नहीं हो सकता। दर्पण के सामने होने के बावजूद भी उसमें अगर प्रतिबिंब नहीं आ रहा है तो वो दर्पण नहीं, वो निश्चित तौर से कांच हो सकता है। बस उसी प्रकार अगर आपके सामने कोई दुखी दिख रहा है, कोई कष्ट में दिख रहा है, कोई पीड़ित दिख रहा है, उसके बाद भी अगर आपके हृदय में संवेदनशीलता नहीं, मतलब आपका हृदय उसके प्रति दुखित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में पीड़ा नहीं है, तो फिर हम ये मानेंगे कि आपके हृदय में क्या नहीं है? संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता होना, ये समझना हमारे आचरण को वो बता रहा है। बगीचे में आपको जाना है, एक भी फूल ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगल में गए और एक भी वृक्ष ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप सच्चे सदाचरण वाले हैं तो आपके अंदर वो क्या? संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। अध्यात्म मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी संवेदनशीलता है। वो संवेदनशीलता नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है और अनर्थ है। एक डॉक्टर साहब बड़ी सरल, सहज और सौम्य थे, और उनको देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत, इनके स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आप बीती बताई, वो प्रायश्चित लेने आए, और प्रायश्चित के समय उन्होंने जब कहा, बोले महाराज जी मेरे जीवन में मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर तो हूँ, मेरा काम हैगा क्लोरोफॉर्म सुंगाकर जो है वह सबको बेहोश करने का रहता हैगा, उसी में मैं डॉक्टर हूँ। अब बोले एक बार एक गर्भवती महिला को एब्रेशन के लिए मैंने गर्भपात के लिए किया, क्लोरोफॉर्म दिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म देने के बाद जब उस बच्चे को, जब वो गर्भपात हो रहा था, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े, एक एक टुकड़े टुकड़े मैंने देखे कि कितने टुकड़े, किस प्रकार से टुकड़े किए जाते हैं और किस प्रकार से उसको गर्भ से निकाला जाता है। उसके बाद मेरा हृदय अंदर से कांप उठा। मैंने नियम ले लिया, कभी भी कोई भी गर्भवती महिला के लिए क्लोरोफॉर्म वाला कार्य मैं 3 काल में नहीं करूँगा। ये है संवेदनशीलता। अगर वास्तविकता में बोले कोई माँ हो और माँ अगर उस स्वरूप को, बच्चे के टुकड़े टुकड़े देख ले, तो कभी भी वो इस प्रकार के कार्य के लिए समर्थन नहीं देगी। ये संवेदनशीलता होना चाहिए, क्योंकि गणित का कोई भी समीकरण का जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, उस संख्या में जैसे 2 और 2 22 होते हैं, 5 और 5 55 होते हैं, उसमें एक की आवश्यकता होती, एक के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये संवेदनशीलता 1 नंबर पर है। इसको आप अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो अध्यात्म जगत से बहुत दूर होते चले जाएंगे। या अध्यात्म जगत की कोई भी साधना हो, तपस्या हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, कुछ भी हो, उसमें ये संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। संवेदनशीलता
दो क्षेत्र में बहादुर बनाती है। सबसे पहले स्वदेश अपने स्वयं के दोषों के प्रति वो वेदनाशील बनाती है और पर के दुख के प्रति वो संवेदनशील बनाती है। अनंत काल से संसार में हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्वयं के दोष के पीछे क्या है, वेदना का अनुभव नहीं कर रहे हैं, और सामने वाले के जो दोष हैं, सामने वाले के जो दुख हैं, उसके प्रति हमारी संवेदना नहीं है। ये वेदना और संवेदना, अपने दुखों के प्रति वेदना होना चाहिए और दूसरों के दुख और दूसरों के क्या, अपने खुद की जो दोष हैं उनके प्रति वेदना और सामने वाले के दुखों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। ये वेदना और संवेदना दोनों खत्म हो रही है, इसीलिए हमारा जीवन जो है इस प्रकार से नीचे की ओर आते जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, विवेक की आँख और पुरुषार्थ के पंख, ये दोनों हमारे जीवन से समाप्त होते जा रहे हैं। जिस पक्षी की आँख ही नहीं हो वो कैसे ऊपर चढ़ सकता है, और जिसके पंख ही नहीं हो वो कैसे ऊंचा उड़ सकता है। अगर वास्तविकता में अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अच्छा बनाना है, तो हमारे पास वो आँख भी होना चाहिए। कौन सी आँख? संवेदनशील की आँख भी होना चाहिए। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना, पूंजी गंवानी पड़े ऐसा व्यापारी स्वयं अपने आप को दूर रखता है। स्वस्थ अगर जिससे समाप्त हो रहा है, ऐसे द्रव्य से हम दूर रहते हैं। सद्गुण और सच्चे मित्र और सज्जन अगर दूर हो रहे हैं तो ऐसा कार्य हम नहीं करते हैं। तो संवेदनशीलता गंवानी पड़े ऐसा विचार, ऐसे वचन, ऐसे व्यवहार से हमें हमेशा दूर रहना है, हमेशा अपने आप को अलग रखना है। क्योंकि संवेदनशीलता एक ऐसी पूंजी है जिसके बल पर आप अपनी आत्मा को जगत के सर्व जीवों से जोड़ सकते हो। एक संवेदनशीलता अगर आपके पास है तो जीव मात्र से आप जुड़ सकते हो, और अगर वो नहीं है तो आप किसी से नहीं जुड़ सकते हो। आज तक हमने एक बार भी बिना शक्कर की मिठाई नहीं खाई। प्रत्येक क्षण में अगर वही संवेदनशीलता नहीं है तो हमारा जीवन मीठा और अच्छा नहीं बन सकता है। मीठा और अच्छा आपका जीवन जब बनेगा जब आपके जीवन में संवेदनशीलता हो। जिस प्रकार से आपके जीवन में पहला क्या बोला था हमने, पहला गुण कौन सा बोला था? समाधान वृत्ति। दूसरा संवेदनशीलता। और तीसरा गुण क्या है? और तीसरा गुण है स्वाध्याय। आपके जीवन में माँ जिनवाणी का स्थान अवश्य होना चाहिए। संसार जगत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भ्रम का भंग ना हो तो सुख, जो हमारे अंदर भ्रम है वो भंग नहीं हो, आपको बस वो क्या, वो सबसे बड़ा सुख। और दूसरा, अगर भ्रम टूट जाए तो दुख। लेकिन अध्यात्म जगत ये कहता है कि जितनी जल्दी तुम्हारा भ्रम टूटे वो सबसे बड़ा क्या है? सुख है। और अगर भ्रम नहीं टूट रहा है तो वो सबसे बड़ा दुख है। नदी का जल अत्यंत शांत होता है, पर वो जो हाथी है ना, वो हाथी नहीं पीता उस नदी के जल को। क्यों? जब तक वो मचाता नहीं है तब तक उस जल को नहीं पीता है। संसारी जीव भी इसी प्रकार का हाथीवत है। वो परेशान होता है अपने खुद के विचारों से, अपने खुद के अंदर के परिणामों से। संपत्ति में सुख है वो ये मान रहा है, सत्ता में आनंद है वो ये मान रहा है, सौंदर्य में मस्ती है वो ये मान रहा है, सफलता में ही जीवन की सार्थकता है वो ये मान रहा है। ये सब भ्रम है। प्रभु के वचन जब सुनेंगे तो आपको ये सब भ्रम आपके निकलते चले जाएंगे। अध्यात्म मार्ग का जो पथिक है वो संसार में के इस नग्न स्वरूप को अवगत जब होगा जब प्रभु की वाणी उसके कान में पड़ेगी, तब उसका यह पागलपन दूर होता चला जाएगा। वास्तविकता ये है, वो सुख संपत्ति में ही सब कुछ मान रहा है, भ्रम है। क्यों भ्रम है? वो दूर कब होगा? जब वो वास्तविकता में स्वाध्याय करेगा तो उसको पता चलेगा कि वास्तविकता सुख संतोष में है। सुख उत्तेजना में ये भ्रम दूर होगा। सुख उत्तेजना में नहीं है, सुख उपशम भाव में है। सुख इच्छाओं की सफलता में है, ये मान रहा है भ्रम है। जबकि जब वो स्वाध्याय करेगा तो उसको पता चलेगा कि वास्तविकता में सुख अभाव में है। जितना अभाव उतना सुख प्राप्त होता चला जाएगा। वो ये मान रहा है कि जो शरीर है और में मन है ये सब कुछ ये भ्रम है। वास्तविकता में जब स्वाध्याय करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये भ्रम है, आत्मा ही सब कुछ है। उसे ये आलोक ही सब कुछ दिख रहा है, ये लोक ही सब कुछ दिख रहा है, ये उसका भ्रम है। जब वो स्वाध्याय करेगा तब पता चलेगा कि परलोक भी है। वो परलोक के दर्शन स्वाध्याय के बाद ही आएंगे। मृत्यु भयंकर है उसका यह भ्रम है, लेकिन मृत्यु से बढ़कर जन्म उससे भी बड़े भयंकर दुख है। वो कब पता होगा? जब वो स्वाध्याय की
तप से तपेगा तभी होगा। नरक और स्वर्ग यही मान रहा है, अच्छा है स्वर्ग है, थोड़ी प्रतिकूलता ही नरक है, लेकिन नरक और स्वर्ग क्या है उसका उद्बोधन और उसका दर्शन स्वाध्याय से, उसका भ्रम स्वाध्याय से दूर होगा। बुद्धि जो स्वीकार करे वही सच है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा बहुत सारी वस्तुएं इस बुद्धि से भी ऊपर उठ करे, ये तब होगा जब आपके जीवन में स्वाध्याय होगा। अगर स्वाध्याय नहीं है तो आप ये मान के चलना आपका जीवन आगे सद आचरण की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सत्य को अस्वीकार करते रहने का सत्य का कोई नुकसान, मतलब आप सत्य को नहीं स्वीकारोगे सत्य का कोई नुकसान नहीं है, सत्य तो सत्य की जगह है, लेकिन आपका नुकसान होता चला जाएगा। इसलिए ब्रह्म को और वास्तविकता को आप अवगत करना चाहते हो तो अपने जीवन में पुरुषार्थ के साथ समय देकर और रुचि के साथ कुछ ना कुछ पढ़ते जाना। यहाँ आप लोग आए हो, इतना ही नियम दे रहा हूँ। बुंदेलखंड वाले तो वैसे ही धर्मात्मा होते हैं, कम से कम 4 लाइन हम भगवान की वाणी का वाचन करेंगे ही करेंगे। इतना लेके जाना तो क्या होगा, हम मानेंगे एलोरा आए तो आपके जीवन में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट कुछ तो हुआ। इम्प्रूवमेंट तभी होगा ना जब यहाँ से कुछ लेके जाओगे। तो क्या खरीद के लेके जा रहे हो, हमारी दुकान से क्या लेके जा रहे हो आप, इतना लेके चले जाओ कि हमारा जी चाहे जो हो जाए 4 लाइन पढ़ेंगे। और हम तो पंपी भैया से भी यही कहेंगे कि आप जा रहे हो तो यहाँ रास्ते में हम आप कहो तो कर्म कैसे करे देते थे, बहुत बढ़िया क्षमा सागर जी की पुस्तक है। 10-20 मिनट स्वाध्याय हो जाए, उस स्वाध्याय के माध्यम से जो है सबके अंदर प्रेम वात्सल्य स्नेह जुड़ेगा और कुछ न कुछ एक अच्छा उसमें क्रीम कोटेशन उसको जीवन में उतारें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। कुछ ले जा, यहाँ आए हो तो ये नियम लेके जाना है। मान सकते हो नहीं मान सकते हो, जबलपुर वालों बोलो तो पक्का, तो कम से कम इतना है, हम एक पेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जैसा भी एडजस्टमेंट हो जाए वो आपको पढ़ना है। पंपी भैया तो बहुत अच्छे बोलकार हैं, और जो भी, अब ज़्यादा लोगों को तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन क्या है, पर कम से कम यहाँ आए हो स्वाध्याय रोज करते चलना है। 15 दिन में उसमें कुछ न कुछ लेके जाना है और घर पर रहकर भी करते जाना है स्वाध्याय को, ये अपने जीवन में उतार के लेना। क्योंकि सच्चे मोती की अगर आपको पहचान करनी है और परखने की क्षमता के लिए जैसे वो सरोवर में उतरना पड़ता है, तभी आप सरोवर में उतर के पता कर पाओगे कि क्या है वास्तविकता में। उस सरोवर में तब आप उतर पाओगे जब आपको उस सरोवर का ज्ञान होगा। वस्तु की कीमत कब समझ में आती है, वस्तु की कीमत से समझिए, लेकिन वस्तु का मूल्य तो तब पता पड़ता है जब हमें पता पड़ता है कि इसमें क्या क्या मिला है और इससे क्या क्या होता है। वो क्या क्या मिला है और क्या क्या होता है वो स्वाध्याय के बाद ही पता चलेगा। शरीर और मन के जान के लिए विज्ञान चाहिए, लेकिन आत्मा को जानने के लिए प्रभु की वाणी चाहिए। ये बात निश्चित मान के चलना। घड़ी आपने खरीदी है, पर घड़ी खरीदने के पहले साधना, उस घड़ी की पूरी जानकारी होती है, कब कैसे क्या चलती है, कैसे होती है। ऐसे ही अपने जीवन की घड़ी को चलाने के लिए आपको प्रभु की वाणी आपके साथ होना चाहिए। वो नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। अगर साध्य को निश्चित करना है तो साधना और साधन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भोग के मिलने के बाद आनंद दुख का कारण है। भोग के मिलने से वह जो भोग है वो जो भोग से वो आनंद मिल रहा है वो दुख का कारण है, और त्याग से क्या होगा वो सुख का कारण है। वो प्रभु वचन से ही पता चलेगा। सूर्य का प्रकाश खुली आंखों में क्या हो रहा है, हम सूर्य का प्रकाश जैसे खुली देख तो रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश से सब कुछ जानकारी होते जा रही है। वैसे ही आपको वो सूर्य प्रकाश है माँ जिनवाणी, उसके माध्यम से आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। यदि आप चाहते हो अपने जीवन को पाप से दूर करना, आप चाहते हो अपने जीवन को ऊंचा उठाना, प्रभु की वाणी 4 लाइन जरूर पढ़ना। अगर आप सद आचरण का अपने जीवन में लाते हो, मात्र 15 दिन की यात्रा करके भूल मत जाना। इसलिए 3 बात आपके लिए बोलिए। सबसे पहला समाधान वृत्ति, अपने जीवन को एडजस्ट करके चलना। दूसरी बात बोलिए संवेदनशीलता, जैसा मैं हूँ वैसे प्रत्येक जीव को मानना, जैसा मुझे मेरे लिए व्यवहार पसंद है वैसा ही मैं दूसरों के लिए व्यवहार करूं। और तीसरा, इन दोनों को बरकरार रखने के लिए, अपने जीवन में स्थायी रखने के लिए माँ जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर 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 करना, और अभी यात्रा में भी करना है। और यात्रा में एक ये तो बता ही दिया कि आप जो भगवान
देख रहे हैं उनको अच्छे से निहारना। और रोज़ अभी तक आप गजपंथा के दर्शन करके आए, अंजनगिरी के दर्शन करके आए, ऐसा 2 स्थान कल पंपी भैया और मांगी तुंगी। 3 भगवान कौन कौन से थे उन 3 की फिल्म तैयार कर लेना। और आज चौथे पांचनाथ भगवान नीचे के ऊपर के सब जगह एक एक कायसर करके ही सोना। और आगे जिन जिन भगवान के दर्शन करोगे उनके भी अच्छे से छवि निहारना। सोने के पहले एक एक कायसर सबके, और जो मुनिराज के दर्शन करो उनके भी लिए नमोस्तु करके वंदे तद्गुण लब्धे बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आचार्य भगवान का संस्मरण रोज़ सुनाते हैं। एक बहुत पुराना संस्मरण याद आ गया, आज वो सुना देता हूँ। एक बार तो पहले हमने सुनाया था जबलपुर में, फिर पुनः जबलपुर वालों के सामने सुनाता हूँ। एक बार, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी, लगभग ये मान के चलना 24-25 साल पुरानी बात होगी। तिलवारा घाट में अशोक जी चावल, जानते होंगे आप तो सभी लोग, अशोक जी चावल अपने लोगों के साथ वहाँ पर तिलवारा घाट में थे। एक वैष्णव साधु बाबा जी उस तरफ से निकल रहे थे नर्मदा की यात्रा के लिए, और जब वो उस तरफ से जा रहे थे तो उन्हें रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए था। तो उस स्थान पर वो रुके। उन्होंने पूछा उन लोगों से कि क्यों भाई हम यहाँ रुक सकते हैं, क्या है ये? तो उन्होंने कहा बाबा जी रुक जाओ, ये तो गौशाला है यहाँ। वो कब की गौशाला? जब वो पीछे सब जो स्थान था वो तिथि और एक भूसा गोडाउन था, कुछ भी नहीं था, कोई नामो निशान नहीं, उतना सा स्थान था और 2 शेड आगे थे वहाँ। अब वो रुके, रुकने के बाद वो जब आए तो वहाँ पर आचार्य श्री जी का फोटो लगा था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये कौन है? तो उन्होंने बताया यही गुरुदेव हमारे हैं, इनके आशीर्वाद से इस स्थान पर जो है गौशाला हमने खोली है। कि हम जो पशु कटते हैं उनको यहाँ पर रखते हैं, उनको बचाते हैं। उन्होंने उस फोटो को बहुत अच्छे से देखा और देखने के बाद उन्होंने उस स्थान को पूरा घूमा। और उस स्थान को घूमने के बाद अशोक जी चावल से, क्योंकि मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब मैं ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचारी था तो अगर आपको सन 2000 का चातुर्मास याद है तो पीछे हम लोग रुके थे जहाँ भी चौके लगते हैं, और वहाँ 3 कमरे में ब्रह्मचारी थे और सामने वहाँ जब थे उसमें जो है पूरा संग रुका हुआ था और एक मात्र भूसा गोडाउन था, कुछ भी नहीं था उस समय जब हम वो 2000 वाले चतुर्मास में। तो अब वहाँ पर अशोक जी उस पहले कमरे में बैठे थे। तब उन्होंने बताया, बोले वो जो बाबा जी थे उन बाबा जी ने पूरी जगह देखी, बहुत वृद्ध थे, लगभग 70-75 साल के थे। उन्होंने एक बात ये बोली थी, इस स्थान को पूरा मैंने घूमा है और इस स्थान को घूमने के बाद ये बोल रहा हूँ कि ये जो तिलवारा घाट है, ये जो स्थान है, ये बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा, ये बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा। यहाँ शिक्षा का भी बहुत बड़ा कार्य होगा। बोले यहाँ शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर जो आएंगे स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत बड़ा कार्य, यहाँ पर एक केंद्र होगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिनालय बनेगा। उस जिनालय मतलब उन्होंने तो भगवान का मंदिर बोला, जिनालय हम अपनी बात बोल रहे हैं कि एक मंदिर बनेगा जो वो ऐसा मंदिर होगा कि पूरे चोखले के अंदर सबसे बड़ा मंदिर इस स्थान पर बनने वाला है। तब जब मैं पहले सोचता था कि शिक्षा वाला कार्य तो उन बाबा जी ने कहा हो गया, कोई बात नहीं, ये आएंगे और स्वस्थ कैसे होंगे, कब होगा? जब पूर्ण आयु की स्थापना हुई तो मैंने कहा वो दूसरी बात भी उनकी सिद्ध हो गई। और फिर जब पूर्ण आयु के बाद वो मंदिर की स्थापना हुई, मैंने कहा बाबा जी ने 3 बात बोली थी, वो तीनों की तीनों बात वहाँ पर अपने आप घटित हो रही है। ऐसा वो आचार्य भगवान का चमत्कारी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।